के मारूंगा, जन जन के मारूंगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा। ठाकुर और जयवीरू मिलकर गब्बर से बदला लेते हैं। गदर में नायक सीमा पार जाकर हिंसक संघर्ष करता है। अग्निपथ में विजय चौहान का जीवन बदले की आग में जलता है और हाल की कबीर सिंह एनिमल जैसी मूवीज में भी गुस्सा और आक्रामकता को हीरोइज्म की तरह पेश किया जाता है। इस पॉडकास्ट में आपसे फिल्मों और उनका हमारे बच्चों की परवरिश पर पड़ने वाले असर पर एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात साझा करने आया हूँ। सिर्फ हिंदी ही नहीं, आजकल प्रचलित साउथ की बहुत सी फिल्में भी गुस्सा, हिंसा और सुपर हीरोइज्म के जरिए यही बीज बच्चों के दिमाग में डाल रही है। नायक अकेले 100 लोगों को मार रहा है, गुस्से में सब कुछ सही कर रहा है और बच्चा अनजाने में यह सोचता है कि असल ताकत यही है। याद रखिए, बच्चा सिर्फ गुस्सा नहीं सीख रहा होता, बल्कि अनजाने ही उसकी परवरिश वही कहानियां कर रही होती हैं। अगर कहानियां हर बात को पकड़ कर रखने, बदला लेने और सब कुछ छोड़कर भी हार न मानने को ही महिमा मंडित करती हैं, तो धीरे धीरे बच्चा जिद्दी, गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो सकता है। इसी बीच माता पिता मुझसे पूछते हैं, बच्चों को किस तरह की फिल्में दिखाएं? क्या एनिमेटेड फिल्में दिखाने से डिजिटल ऑटिज्म का खतरा नहीं होता? डिजिटल ऑटिज्म का मतलब है स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा समय बिताने से बच्चे का दिमाग और व्यवहार प्रभावित होना, ध्यान, भाषा और सामाजिक कौशल पर असर पड़ना। इसीलिए स्क्रीन टाइम सीमित और सोच समझकर होना ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ समय ही नहीं, सामग्री भी महत्वपूर्ण है। कहानी चाहे किसी भी रूप में दी जाए, ऑडियो बुक हो, कार्टून सीरियल हो, फिल्म हो, वह बच्चे के मन और मस्तिष्क पर असर डालती ही है। बच्चा उसे भोजन की तरह ग्रहण करता है। इसलिए कहानी का चयन बहुत ज़रूरी है, ताकि सही कहानियाँ ही बच्चे तक पहुँचे, जो उनके मस्तिष्क और व्यक्तित्व को बनाए, बिगाड़े नहीं। इसके उलट पिक्सर जैसी फिल्में बच्चों को दूसरी सोच देती हैं। फाइंडिंग नीमो सिखाती है कि डर और गलती के बावजूद आगे बढ़ना चाहिए। इनसाइड आउट बताती है कि दुख और गुस्सा भी ज़रूरी भावनाएं हैं, लेकिन उन्हें समझकर संतुलित करना सीखना चाहिए। कोको में पुरानी बातों को सम्मान देते हुए आगे बढ़ना सिखाया जाता है। लूका बच्चों को अपने डर को छोड़कर नए अनुभव लेने के लिए प्रेरित करती है। इन कहानियों में बदले के बजाय समझदारी, धैर्य, नेचर लव ह्यूमैनिटी और लेट इट गो एंड मूव ऑन की सोच होती है। अगर हम माता पिता सही कहानियाँ और सही फिल्में चुनें, तो बच्चे भी सीखेंगे कि गुस्सा नहीं, संवेदनशीलता और समझदारी ही उन्हें मजबूत बनाएगी। याद रखिए, कहानियाँ बच्चों की परवरिश में बड़ा रोल निभाती हैं। अगली बार जब आपका बच्चा अकेले या आपके साथ कोई कंटेंट देख रहा हो, तो यह ज़रूर सोचिए, इस कहानी से वह क्या सीख रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों को ऐसी कहानियों से जोड़ें जो उन्हें बड़ा दिल, मजबूत दिमाग और परिपक्व सोच दें, और साथ ही स्क्रीन टाइम को सीमित और सोच समझ कर रखें।